सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 16 अक्टूबर से निष्ठा प्रशिक्षण शुरू हो गया है। मॉड्यूल नंबर 1 यूपी पाठ्य चर्चा और समावेशी शिक्षा, इसका लिंक आप सभी को मिल गया है। बहुत साथियों ने कर भी लिया होगा। साथियों, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने इसका भाग 8 प्रश्नोत्तरी आपके सामने लेकर आया हूं। इसमें इसके प्रश्न हैं और इसके आंसर भी दिए गए हैं। इससे पहली वीडियो में मैंने भाग 1 मॉड्यूल विवरण, भाग 2 परिचय और भाग 3 पाठ्य चर्चा आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था। उस दूसरी वीडियो में मैंने समावेशी शिक्षा के विषय में बताया था और तीसरी वीडियो में भाग 5 सारांश, भाग 6 पोर्टफोलियो और भाग 7 अतिरिक्त संसाधन के विषय में बताया था। अब मैं आपको इस वीडियो में भाग 8 प्रश्नोत्तरी के विषय में बताने जा रहा हूं। साथियों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको इसी तरह की अन्य वीडियो मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 1 यूपी पाठ्य चर्चा और समावेशी शिक्षा भाग 8 प्रश्नोत्तरी। जैसे ही आप भाग 8 की प्रश्नोत्तरी पर जाएंगे तो आपके सामने प्रश्न इस तरह से आएंगे। भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया था? 1967 और 1989, 1966 और 1992, 1986 और 2019, 1968 और 1986। इसका सही जवाब है 1968 और 1986। तो आप इस पर टैप कर देंगे और ये राइट का निशान आ रहा है, एरो बना आ रहा है। आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दूसरा प्रश्न आ जाएगा। समान विकलांगता वाले 2 बच्चे, कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। हमेशा कक्षा में शिक्षक द्वारा समान हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी, या फिर सभी। इनमें से एक विकल्प सही है। तो बताइए मित्रों, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? आपने पूरा मॉड्यूल पढ़ लिया है तो मैं बताने जा रहा हूँ। इसका जो जवाब है वो ये है कि कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। आपको इस पर टैप करना है और इसको जो एरो का साइन बना हुआ आ रहा है, इसको करके आप अगले प्रश्न पर पहुंच जाएंगे इस तरह से। अगला सवाल, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 RPWD अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। तो इसका जवाब है सभी। एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। एक ही स्कूल में भाग लें, लेकिन विकलांगता वाले छात्र अलग कक्षाओं में सीखते हैं। एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली समान बनी हुई है। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 2। एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। अगले सवाल पर आ जाएंगे। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? शिक्षक का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया। नंबर 2 सभी। नंबर 3 पे है शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति और नंबर 4 पर शिक्षक का विश्वास कि सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं। तो इसमें से आपको कौन सा विकल्प सही लगता है? मित्रों, मुझे तो इसमें विकल्प नंबर 3 सही लग रहा है कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण नहीं है। तो आप इस पर टैप कर देंगे और अगले क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। NEP 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिजाइन किस में बदलने का प्रस्ताव देता है? इनमें से कोई नहीं। 5+3+4, 5+3+3+4, 3+5+3+5। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 3, 5+3+3+4। आप अगले प्रश्न पर पहुंचने के लिए इस एरो पर टिक कर देंगे, टैप करेंगे और अगले प्रश्न पर पहुंचेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है? इसका जवाब है पहला विकल्प, यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से
विकसित होता है। इसमें पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन विधियों को शामिल किया गया है। यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। यह स्कूलों में शिक्षा के उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिजाइन की गई नियोजित गतिविधियों का एक समूह है। तो इनमें से एक सेंटेंस ऐसा है जो पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है। इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। देखकर आपने पूरा मॉड्यूल पढ़ लिया है, कौन सा जवाब इसमें सही हो सकता है। तो इसका सही जवाब है यह राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा से विकसित होता है। इसके बाद आप अगले पर पहुंच जाएंगे, अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है। पहला विकल्प सभी, यह पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लिखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है। एनसीईआरटी को एनसीएफ विकसित करने के लिए आदेश दिया गया है। तो मुझे तो लग रहा है कि इसमें सारे ही ठीक हैं, तो मैं सभी पर टैप कर दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। अगला प्रश्न, राम दृष्टि बाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा। पहला विकल्प सीखने की गतिविधि का मौखिक विवरण, स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे, ऑडियो क्लिप्स, नोटबंदी के लिए स्लेट और स्टाइलस। तो इसका सही जवाब है स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। आप इस पर टैप कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया। इसका विकल्प दिए हैं वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 से लागू हुआ। वर्ष 2008 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ। वर्ष 2008 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ। वर्ष 2009 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ। तो इसका सही विकल्प है वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 से लागू हुआ। अगला प्रश्न, इन सभी को छोड़कर यूडीएल सिद्धांत है। पहला विकल्प प्रस्तुति के कई साधन, व्यवहार प्रबंधन के कई साधन, काम करने के कई साधन और अभिव्यक्ति के कई साधन। तो इसका जो सही जवाब है वो है व्यवहार प्रबंधन के कई साधन। इस पर टैप कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। आपके सामने लिखा आ गया है टोटल क्वेश्चन 10, क्वेश्चन आंसर 10 और क्वेश्चन स्किप्ड 0। इसे सबमिट कर देंगे। योर स्कोर इज 10/10। इस तरह से ये आपका पूरा हो गया है। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे आप अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें। साथ ही मेरे YouTube चैनल को भी आप अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।